Hello everyone, welcome to the channel Compass Education and we have a question of class 10th NCERT syllabus chapter trigonometry exercise 8.1 का हम क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमें यहाँ पे साइन a की वैल्यू गिवन है। इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 देन वी हैव टू कैलकुलेट cos a एंड tan a, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डायग्राम गिवन है यहाँ पे, ठीक है। इस डायग्राम की हम सबसे पहले लेबलिंग करते हैं। तो ये ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है। इसके पॉइंट बी पे हमें 90 डिग्री का एंगल कंसीडर करना है, ठीक है। सो पॉइंट बी पे राइट एंगल है ये पॉइंट हम ए कंसीडर कर रहे हैं। तो ये एंगल जो होगा ये एंगल ए हो जाएगा और ये वाला पॉइंट हमारा सी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारी गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि गिवन हमें क्या है। सो गिवन हमें क्या है, इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC we have angle B is equal to 90 डिग्री एंड sin A हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं sin A is equal to 3/4, ठीक है। अब sin हम किसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, एंगल A के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो अगर हम एंगल A के कॉरेस्पॉन्डिंग बात करें तो एंगल A के जो एडजेसेंट साइड होगी यानी कि AB, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस होगा, ठीक है। इसके अपोजिट जो साइड होगी यानी कि BC, वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और जो 90 डिग्री राइट एंगल है उसके अपोजिट में जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है। अब साइन A जो है वो किस किस का रेशियो होता है, अगर हम यहाँ पे साइन A लिखें तो साइन A रेशियो होता है हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है 3/4। तो इसको हम इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर हमें गिवन है वो हम मान ले कि वो है 3k और जो हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है वो हमने मान लिया 4k। तो ये क्या हो जाएगा, दो साइड्स का रेशियो हो जाएगा यानी कि 3k अपॉन 4k, यानी कि क्या होगा, ये हम इसको साइड्स की फॉर्म में लिख दें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास BC अपॉन AC। यहाँ पे BC हमें 3k गिवन है और k के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन लिखें तो k क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमें cos A और tan A कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले बेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो बेस की वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बेस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अप्लाई पाइथागोरियन थ्योरम हमें अप्लाई करनी होगी किस ट्राइंगल में, जो हमें गिवन ट्राइंगल ABC गिवन है उसमें। सो अप्लाई PGT इन ट्राइंगल ABC। सो राइट ट्राइंगल ABC में हम अप्लाई करें तो क्या होगा, पाइथागोरियस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमें जो जो चीजें गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4k स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 4k स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लिख दें AB स्क्वायर प्लस BC हमें गिवन है यहाँ पे 3k, तो ये हो जाएगा 3k होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अगर AB कैलकुलेट करना चाहें तो AB स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, AB स्क्वायर हो जाएगा 4k का स्क्वायर क्या होगा, 4k होल स्क्वायर हो जाएगा 16k स्क्वायर। तो इसको हम लिख दें 16k स्क्वायर माइनस इसको हम अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये आएगा हमारे पास 9k स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे सो AB स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, AB स्क्वायर इज आएगा हमारे पास 7k स्क्वायर, ठीक है। तो हम AB को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे AB हमारे पास हो जाएगा AB इज इक्वल टू √7 मल्टीप्लाई बाय k। तो अब AB की वैल्यू आ चुकी है अब हमारे पास। अब हमें जो रेशियोज कैलकुलेट करने हैं cos A और tan A, इनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो cos A हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos A अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो cos जो है cos सेकेंड होता है विद रेस्पेक्ट टू एंगल A, किस किस का रेशियो होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो एंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग बेस क्या है हमारे पास, AB और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC।
तो इसकी वैल्यू अगर हम लिखें यहाँ पे तो ए बी अपॉन ए सी होगा। सो ए बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है यहाँ पे √7 के, तो ये हो जाएगा √7 मल्टीप्लाई बाय के डिवाइडेड बाय ए सी। ए सी क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज है, यानी कि 4k हमें ये गिवन है, तो 4k। सो के से के यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, cos a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, √7 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसी तरह से हम tan a कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास tan a है। ठीक है, tan a हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, tan a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, किस किस का रेशियो होता है tan a, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, सो परपेंडिकुलर हमें क्या गिवन है, ये हमें BC है हमारे पास परपेंडिकुलर, और बेस है हमारे पास AB। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे BC की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 3k, और बेस हमने कैलकुलेट किया है √7k। तो अगेन k से k कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा 3 अपॉन √7k। ठीक है, तो हमारे पास cos a की वैल्यू निकाल ली एंड tan a की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो हम लिख देंगे दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, सो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।